हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और अब आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वापस 71,000 यूएस डॉलर पे पहुंचा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ अचानक। तो इसका एक खास वजह ये है, देखो, हार्विंग से पहले हमेशा ये देखा गया था कि हार्विंग के आसपास ये डर लगने लगता था कि जो माइनर है उसको उसका जो रिवॉर्ड है वो आधा हो जाएगा और उसके खर्चे वहीं के वहीं हैं, इनकम उसकी आधी होने वाली है। और जो यू नो आप समझो बात को कि जब हार्विंग आने वाली होती है ना, तो बहुत सारे माइनर्स क्या करते हैं, अपनी मशीन्स लगाते हैं, फुल फ्लेजेड काम कर रहे होते हैं दिन रात। मतलब जो जो उनसे वो एडिशनल सर्विसेज, यहाँ तक कि डेट लेके वो अपनी पूरे फुल पावर के साथ काम कर रहे होते हैं, हैश रेट जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये आखिरी मौका है। उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आने वाला, क्योंकि हार्विंग के बाद बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स आधे हो जाने वाले हैं। तो ये पूरी मेहनत करके जितने रिवॉर्ड कमा सकते हैं, कमा लेते हैं। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही हार्विंग का इवेंट आएगा, उसके बाद आप देखोगे कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो अपनी पीक पे होगा। बिटकॉइन को माइन करना अपने बिल्कुल प्राइम पे होगा, पीक पे होगा, ऑल टाइम हाई पे अभी भी चल रहा है। तो उस टाइम क्या होगा कि जब जैसे ही हार्विंग आ गई, रिवॉर्ड आती रहेगी, खर्चे पूरे के पूरे पीक पे हैं, तो फिर छोटे-मोटे माइनर्स निकलना शुरू करते हैं। एक के बाद एक माइनर कहता है, बस यार मेरा हो गया, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। या कुछ माइनर्स ऐसे होंगे कि वो बिटकॉइन को मार्केट में बेचते हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए। तो जो ये बेचना होता है, ये माइनर की तरफ से हार्विंग के बाद, हार्विंग के आस-पास या हार्विंग के बाद बहुत तेज़ी से माइनर बिटकॉइन मार्केट में डंप करता है। मार्केट में जैसे ही वो डंप करता है, तो एकदम प्राइस पे उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हर हार्विंग में यही सिचुएशन होती है, हर हार्विंग की यही यही कहानी है कि माइनर जो है वो बिटकॉइन को डंप करता है। इस बार क्या हुआ है, थोड़ा-सा डिफरेंट है। इस बार क्या हुआ कि हार्विंग से पहले कभी भी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाता था। हार्विंग के बाद अपना बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता था। इस बार हार्विंग से पहले उसने ऑल टाइम हाई बना लिया। इसने बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उनको कुशन दे दिया। कुशन कैसे दे दिया? जैसे उसने ऑल टाइम हाई बनाया, तो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं वो उन्होंने मार्केट में उन्होंने उनको कुशन इस तरीके से मिल गया, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बिटकॉइन के जो उनके पास रिजर्व्स पड़े थे, जो बिटकॉइन के, वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचा, तो उन्होंने उसको डॉलर में कन्वर्ट करके कुशन कर लिया। कुशन इन द सेंस कि उनको पता है कि कल को हार्विंग के बाद जब माइनिंग रिवॉर्ड आधा रह जाएगा, तो जो खर्चे होंगे उसको उन्होंने पूरा से पहले से ही पूरा कर लिया। इसलिए माइनर हो सकता है कि बिटकॉइन को उतना डंप ना करे मार्केट में, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कुशनिंग हो गई है। क्योंकि उसने आज से पहले कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा हार्विंग से पहले। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप जो एक्सुबरेंस देख रहे हो वापस से मार्केट के अंदर, आप जो बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई फिर से जा सकता है, फिर से एक री-अटेम्प्ट कर रहा है बिटकॉइन, और बाकी जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है वो भी बिटकॉइन को फॉलो कर रही है। हो सकता है ये सस्टेन्ड रहे, हो सकता है कि हाल्विंग के टाइम पे आपको इतना डंप देखने को ना मिले, लेकिन फिर वन्स अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डंप हो भी सकता है। लेकिन ओवरऑल जितने भी वीडियोज़ मैंने देखे हैं या मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें मैं जो माइनर्स की जो टेक देख रहा हूँ, माइनर्स कह रहे हैं कि हमारे पास क्वोशंट डिसेंट है, और ऊपर से जो ऑर्डिनल की फीस है, ये भी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। तो इस बार ऑर्डिनल की भी जो फीस है, और जो ये बिटकॉइन ने हार्विंग से पहले जो अपना कुशन बनाया, जो माइनर को कुशन दे दिया, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए इसलिए आप अचंभे में मत रहना कि बिटकॉइन डंप नहीं करता है हार्विंग के बाद। इनफैक्ट वो पंप करने लगते हैं, क्योंकि जो ईटीएफ की कंपनीज़ हैं, मैं आगे जो जो स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ बताता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो ख़ैर मैं उसमें आगे मैं आपको बताऊँगा एक जगह पे, मैं जहाँ पे ये माना ये जा रहा है कि जो ईटीएफ की कंपनीज़ हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, वो बिटकॉइन में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब इसकी सप्लाई आधी रह जाएगी और डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। गोल्डमैन सैक ने यहाँ तक बोला है कि $1,30,000 का बिटकॉइन हो सकता है। गोल्डमैन सैक कह रहा है, कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान नहीं कह रहा है। तो ये इसलिए वहाँ पे क्लाइंट्स के अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ गया है। अगर आप इस वाले ट्वीट को देखो, मेरे इस वाले ट्वीट में ये लिखा है कि भाई 2023 में बहुत सारे लोगों ने गेन किया। इंडिया का छठा नंबर है। इंडिया के अंदर इंडियंस ने 1 बिलियन यूएस डॉलर के प्रॉफिट गेन्स किए हैं। और सबसे पहले नंबर पे यूएस, जिसमें 10 बिलियन, यूनाइटेड किंगडम 1.3 बिलियन, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया। तो यार अमेरिकन्स दबा के पैसा कमा रहे हैं क्रिप्टो में। हमेशा की तरह अमेरिकन्स और अमीर होते चले जा रहे हैं। अमेरिकन्स को खुली छूट है, वो वहाँ पे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि वो खुल के ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स से, डीफाई से, सब में पैसा कमा रहे हैं। और यूनाइटेड किंगडम से अमेरिका ने 10 यूनाइटेड किंगडम ने भी कम कमाया। इनफैक्ट अमेरिका ने सबसे ज़्यादा, अमेरिका के 10 बिलियन यूएस डॉलर कमाया है अमेरिकन्स ने, तो राइट। और इंडिया जो है वो 6th रैंक पे है। इंडिया जो है वो रशिया से ऊपर है, साउथ कोरिया से ऊपर है, जर्मनी से ऊपर है, लेकिन इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से नीचे है। इनफैक्ट चाइनीज़, जहाँ की क्रिप्टो बैन है, वहाँ पे भी चाइना के अंदर 1.15 बिलियन यूएस डॉलर कमाया है।
चाइनीज़ ने, राइट? और अगर हम यहाँ देखें तो अमेरिका के अंदर एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ रही। एक कंपनी ने जो कि बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी थी, गोल्ड माइनिंग करती थी। उसकी एक हवा निकली कि वो 24,000 बिटकॉइन खरीद रहे हैं, जैसे ही उसकी हवा आई उसका स्टॉक उछल गया। तो मार्केट के अंदर अब इस तरीके की फर्ज़ी खबरें भी आ रही हैं जिसमें बोला कि भई वो छोटी-सी कंपनी है, वो 24,000 बिटकॉइन खरीद रही है, जैसे ही उसने खरीदी उसकी स्मॉल कैप था, उसका प्राइस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में उछल गया। तो इस तरीके की भी फेक न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है और ये अगली खबर बहुत बड़ी खबर है यार। जैसे ईटीएफ्स होता है, मैंने पिछली बार भी वीडियो में कवर किया था कि ईटीएफ की तरह होते हैं ईटीएन्स। ईटीएन्स जो होते हैं वो बेसिकली ईटीएफ की तरह ही होते हैं, बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें रियल जो बाइंग होती है, जैसे ईटीएफ के अंदर अगर आपने पैसा ₹100 दिए तो ब्लैक रॉक को ₹100 का बिटकॉइन खरीदना पड़ता है। ईटीएन्स के अंदर एक्चुअल में फिज़िकली बिटकॉइन खरीदना नहीं पड़ता है। ये एक तरीके का फ्यूचर्स भी नहीं है लेकिन है ईटीएफ की तरह, एक ईटीएफ की तरह ये प्रोडक्ट है और ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन का ईटीएन और इथेरियम का ईटीएन अलाउ हो गया और वहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे वो ट्रेड कर सकता है 28 मई से। अमेरिका देख रहा है इसे। अरे यार! मैंने तो ईटीएफ अप्रूव ही नहीं किया और देखो यूके के अंदर जो है ईटीएन जो है वो ट्रेड होना शुरू हो गया है। आइसलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उस वो बिटकॉइन के बिल्कुल अगेंस्ट चली गई है। उसने बोला है कि भई मेरे यहाँ पे मत आना। मेरे को ये मत सोचना कि आइसलैंड तुम्हें अलाउ कर देगा, ठंडा इलाका है और तुम माइनर्स यहाँ पे उछल के चले आए। मेरे यहाँ पे मत आना। कहीं न कहीं उसके ऊपर मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का प्रेशर बनता दिख रहा है, यूएस का प्रेशर कहीं न कहीं प्रेशर में होगी वो क्योंकि उसने बोला कि मेरे यहाँ पे मत आना भैया। मैं कार्बन एमिशन को मुझे कंट्रोल करना है, मेरे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, सब हैं। मेरे को तो सबसे पहले ये चीज़ कंट्रोल करनी है और ये बिटकॉइन डज़न्ट हेल्प। जितनी भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसीज़ है, ये कार्बन एमिशन में बहुत हाई रहती हैं, जबकि डेटा कुछ और कहता है। मैंने पहले की वीडियोज़ में कवर किया बट देन ये सब पॉलिटिकल गेम्स होती हैं यार, इसको समझा करो, ठीक है? उसके बाद जो 5वाँ सबसे बड़ा वॉलेट है यार बीटीसी वॉलेट वो एकदम अचानक एक्टिव हो गया। $6 बिलियन उसने मूव करे, क्यों मूव करे? 3 डिस्टिंक्ट एड्रेसेस में भेजा है। मतलब बड़े-बड़े वॉलेट जब हिलते हैं, जब उनमें से कुछ मूवमेंट होती है, तो ऑब्वियसली वो नॉइज़ क्रिएट करते ही हैं। उसके बाद गोल्डमैन सैक जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो $1,30,000 उसने बोला है कि भैया हाल्विंग आने वाली है, हाल्विंग के बाद उसके जो क्लाइंट्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है और $1,30,000 वो प्रेडिक्ट कर रहा है और एक क्लाइंट्स का ऑल टाइम हाई पे है इंटरेस्ट बिटकॉइन के अंदर। और उसके बाद स्विफ्ट है, स्विफ्ट क्या कर रहा है वो सीबीडीसीज़ वगैरह की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वो पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा है, फिलहाल वो देख रहे हैं कि क्या प्राइवेट प्राइवेट ब्लॉकचेन से उनका ये काम हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो स्केलेबिलिटी शायद वो अचीव ना कर पाएँ। तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि हाइपरलेजर और कॉर्डा ब्लॉकचेन और डिफरेंट-डिफरेंट जो वो ब्लॉकचेन्स के नाम होते हैं, मुझे तो वो नाम भी याद नहीं रहते। तो आर3, कॉर्डा, हाइपरलेजर, फैब्रिक ये सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होते हैं वो वक्त ही बताएगा। फिलीपींस के अंदर बायनेंस जैसे इंडिया के अंदर बायनेंस एफआईयू की रजिस्ट्रेशन की वजह से बायनेंस के ऐप को डिलीट करा गया। ऐप उसी सेम तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो फिलीपींस के अंदर भी देखने को मिली और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको आगे-आगे देखने को मिलेगा। राइट माइनर्स जो हैं मैंने आपको बोला था माइनर्स जो हैं उनका एक्सोडस हो गया अमेरिका के अंदर से। यहाँ पे अगर आप ट्वीट देख सकते हो कि माइनर्स जो हैं वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अफ्रीका में क्योंकि बिजली बहुत सस्ती है, हैश रेट तो ये जितनी भी पुरानी मशीन्स हैं वो ऑब्वियसली जो करंट कॉस्ट रिजीम है उसके अंदर वो फिज़िबल नहीं रहेंगी। तो काफ़ी सारे जो माइनर्स हैं वो अपनी मशीन्स को लेके अफ्रीका या और ऐसी कंट्रीज़ जैसे कि इथियोपिया, पैराग्वे इन जैसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं कि जहाँ पे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है। उसके बाद अगर हम देखें तो 25 मार्च को मतलब कल के दिन जो ब्लैक रॉक है उसकी आप वॉल्यूम देखें तो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम था व्हिच इज़ 43% ऑफ द ऑल वॉल्यूम ट्रेडेड बाय द स्पॉट ईटीएफ जितनी बाकी स्पॉट ईटीएफ्स में वॉल्यूम था उसका 43% सिर्फ ब्लैक रॉक में था। कल का दिन हिस्टोरिक था ब्लैक रॉक के लिए और यहाँ पे अगर आप देखो तो हर दिन जो है आप ये देख सकते हो कि जो एल साल्वाडोर है वो हर दिन 1 बिटकॉइन खरीद रहा है। हर दिन 1 बिटकॉइन खरीदने का मतलब है कि 5700 बीटीसी हो गए हैं एल साल्वाडोर के पास व्हिच इज़ क्लोज टू 400 मिलियन यूएस डॉलर के बीटीसी हो गए हैं एल साल्वाडोर के पास। और अगर आप यहाँ पे देखो तो दिन-प्रतिदिन जो 6,20,000 बिटकॉइन थे ग्रेस्केल के पास, ग्रेस्केल से आउटफ्लो हो रहा था और ग्रेस्केल से आउटफ्लो होते-होते 2,66,000 बिटकॉइन निकल चुके हैं। लेकिन कल मैंने आपको ये दिखाया था कि जितना जो बिटकॉइन ग्रेस्केल से निकला है, एग्ज़ैक्टली उतना ही बिटकॉइन ब्लैक रॉक में पड़ा है। तो ग्रेस्केल से बिटकॉइन निकल के फंड्स निकले हैं और ब्लैक रॉक में उतना ही एग्ज़ैक्टली फंड्स गए हैं। तो ये दिखाता है कि ग्रेस्केल से निकल के ब्लैक रॉक में जाने का मतलब है कि ब्लैक रॉक सस्ता है। इनफैक्ट जो उनकी जो फीस है, मैनेजमेंट फीस है, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट, राइट? तो ये थे कुछ खबरें 10 मिनट के अंदर मैंने कवर कर दी। एन्जॉय करिए, मैंने आपको रीज़न बता दिया।
हाविंग के आस-पास पहले डंप होता था, इस बार थोड़ा-सा डिफरेंट है। लेकिन कितना इसमें सच है, क्या ये सस्टेन करेगा? मैंने सिर्फ़ आपको एक थॉट दिया है, आप अपने एंड पे रिसर्च ज़रूर करिएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी तेज़ी से बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको समझ आया होगा विद दिस थॉट। थैंक यू वेरी मच।